नहीं होता है इस तरीके से भाई। आप लोग अपने हिसाब से टाइम सेट कर रहे हो कि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देंगे, कैसे दे देंगे आप? रूल्स भी तो पढ़ो आप लोग, इसमें लिखते हो किस वजह से लिखते हो आप लोग? बच्चों को पैनिक करके रखा हुआ है और कुछ नहीं है इन लोगों के पास। एंट्री हम लेवल कैसे का पेपर पेपर देंगे? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, रोज हम आपको स्कूलों की खबरें दिखा रहे हैं। फलाने स्कूल में ऐसा हो रहा है, उस स्कूल में ऐसा हो रहा है। ये राजस्थान का हाल है। बच्चे परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है, कहीं उस पेपर की धांधली, कहीं उस पेपर की धांधली। आज आपको जयपुर शहर का दूसरा बड़ा नजारा दिखा रही हूँ जहाँ बच्चे परेशान हैं। क्यों परेशान है? ये पहले तो ये पेपर जो बिखरे हुए ना, इनको दिखाइए आप जरा, इनकी तस्वीरें दिखाइए। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो चौंकाने वाली बात होगी आप लोगों के लिए। एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है एनटी। देखो भाई, पढ़ो इसको, जूम करके पढ़ाओ। किस चीज का एग्जाम है वो भी आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट 2026। हाँ, देख लो अच्छे से कौन कंडक्ट करवा रहा है इसको। एडमिट कार्ड है बकायदा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए। जिस एनटीए का बार बार जिक्र हो रहा है वही एनटीए जयपुर में एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि यहाँ पर बीच एग्जाम में जो है, जो बच्चे कई दिनों से तैयारी करके यहाँ बहुत अच्छे मन के साथ आज एग्जाम देने आए थे, उन बच्चों के मन के साथ कुठाराघात हो गया। कुठाराघात कैसे हुआ? मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो बीच में ही जो है जनरेटर बंद हो गया। पेरेंट्स है, बच्चे हैं जो एग्जाम देने आए थे भरपूर मेहनत करके, उन बच्चों से सवाल करेंगे। आपके भी कोई बच्चे एग्जाम देने आए थे? हाँ, बच्चे एग्जाम देने 1 बजे एंट्री थी, 2 बज गई है, अब तो कोई एंट्री नहीं है। 1 से 2:30 बजे तक एंट्री है। क्या हुआ था सर, क्या अब हुआ हो अंदर रहा है? सेकंड पारी के बच्चा है, उसका अभी अंदर ही नहीं ले रहे, जबकि 2:30 बजे तक 1 मिनट ऊपर नहीं होने देंगे। 1 बजे एंट्री का टाइम है, पेपर में दिया है कि 2:30 तक एंट्री है। 2 बज गई है, कोई एंट्री नहीं है। न निर्देश है, न कोई यहाँ का सेंटर का प्रिंसिपल या प्रभारी, कोई धनी धुरी कोई नहीं। कुछ नहीं है। पुलिस सुरक्षा खड़ी है, वो बेचारे आप बच्चों का ही की तरफ देख रहे हैं। बोले क्या करें? क्या हुआ क्या था यहाँ पर? आप लोग अंदर कितने पहली बजे पारी आए? के अंदर सारा सिस्टम खराब हो गया, कंप्यूटर का सिस्टम खराब हो गया, बिजली चल गई, जनरेटर ने काम नहीं किया। और सारा सिस्टम खराब होने के लिए पहले उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की। और ये सारा आलम बता रहा है कि परिसर के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी है, कितनी अव्यवस्था है। तो ये तो एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें हाँ, इसमें अव्यवस्था होना और जयपुर से बाहर अंतिम छोर पर जो सेंटर दिए है, ये कॉलेज ही अपने आप में विवादग्रस्त सी लग रही है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, बच्चों को पानी तक की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों का फर्स्ट पारी का एग्जाम, आपका फर्स्ट पारी, सेकंड पारी का, तो क्या व्यवस्थाएं अंदर जाने की? पता ही नहीं है मैम। अभी तो 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइमिंग था, लेकिन अभी तक भी नहीं है। टाइम है सर, एक बार समय बता देती हूँ आप लोगों को, अपने मोबाइल पे बता देती हूँ। इसमें दिया हुआ है। ये समय है, 2 बज गए हैं बिल्कुल। 1 बजकर जो है 59 मिनट हो रही है। 2:30 बजे गेट क्लोजिंग का टाइमिंग है, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अंदर ले रहे हैं बच्चों को अंदर किसी क्यों नहीं जानते, क्या कह रहे हैं? कुछ जस्ट मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है अंदर। सुनने में एग्जाम आज नहीं होगा तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा मैम? पूरे साल भर मेहनत करी है, ऐसे कैसे हमारी मेहनत पे पानी फेर सकते हो? ये तो एंटी सिस्टम की लापरवाही होगी, फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ तो यहाँ धांधली होगी, तभी अभी तक नहीं ले रहे। नहीं ले रहे बच्चों को। ये सेकेंड पारी के स्टूडेंट्स हैं जो अब इस इंतजार में है कि कितनी देर में जो है हमारा एग्जाम होगा, क्योंकि लगभग मैं तो बार बार आपको ये दिखा रही हूँ कि एनटीए जो है इसको कंडक्ट करवा रही है। अब एनटीए करवा रही तो जाहिर तौर पर सारी देख रेख जो है, सुख सुविधाएं पहले ही तय कर ली गई होंगी कि भाई इतना बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, तो किसी भी तरह की जो है लापरवाही नहीं हो। इन सभी के हाथों में अपने अपने एडमिट कार्ड हैं। कितने बजे अंदर जाने का है कि भाई इसके बाद जो है, इस समय के बाद अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा? 2:30 बजे के फुल टाइम लास्ट 2:30 बजे है, अभी 2 बज रहे हैं। बाद 1 बजे से एंट्री स्टार्ट थी। 1 बजे से एंट्री स्टार्ट। किसी ने कुछ कोई है ऐसा जो भाई चेक कर रहा हो बच्चों को अंदर जाने? अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, अभी तक कोई चेक नहीं कर रहा है अभी। और अगर एग्जाम नहीं होता है तो आप लोगों का कितना समय बर्बाद हो जाएगा, कितने बच्चों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा? समय तो बर्बाद हो गए, क्योंकि सब लोगों ने 1 साल तैयारी करी है और आगे पीजी का स्कोप मतलब इस एग्जाम के बाद ही डिसाइड होगा ना कौन क्या करेगा। एनटीए कंडक्ट करवा रहे हैं, हाँ लापरवाही। हाँ, बिल्कुल लापरवाही है। वही एनटीए है जिसके थोड़े दिन पहले भी पेपर लीक का जिक्र हुआ था। मैं तो आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, एक बार देखिए।
ये वही बच्चे हैं जो कई दिनों की मेहनत करके यहाँ पर आए हैं एग्जाम देने, लेकिन अभी तक भी जो है इनकी कोई एंट्री नहीं हुई है। मैं एक बार आपको समय दिखा देती हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। लगभग 2:30 बजे का समय हो चुका है और 2:30 बजे का आखिरी टाइम कॉल था इन स्टूडेंट्स के लिए कि 2:30 बजे के बाद जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है 2:30 बज चुके हैं। स्थिति देख लीजिए, जो पहले थी वैसी की वैसी ही है, कुछ नहीं बदला है। पहले भी ये स्टूडेंट्स यही खड़े थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, अंदर जाने का इंतजार कर रहे थे कि हमें जो है प्रवेश दे दिया जाए अंदर। लेकिन पहली पारी की कुछ बातें सुनने को आ रही है कि शायद हो सकता है कि एग्जाम को जो है निरस्त कर दिया जाए। हालांकि मैं भी इस पर कोई जो है स्पष्टीकरण नहीं दूंगी जब तक कि अधिकारियों का अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन ये तस्वीरें है 2:30 बजे की कि ये नज़ारा है, एनटीए एग्जाम करवा रहा है। मैं बार बार आपको ये इसलिए कह रही हूँ, इतने बड़े स्केल पे एग्जाम कंडक्ट करवाना और उस एग्जाम के अंदर लापरवाही बरतना क्या साबित करता है कि शिक्षा बिल्कुल जीरो स्तर पर आ रही है। क्या लगातार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये नजारा आपको बता रहा है। ये वो चीजें हैं जो शिक्षा विभाग के कहीं ना कहीं नाकामी को उजागर कर जाती हैं कि जो बच्चे साल साल भर मेहनत करते हैं, घंटों घंटों पढ़ते हैं और उनके साथ ऐसा हो जाता है। 2:30 बजे का आगे आ जाइए, आप नजारा देख लीजिए। ये 2:30 बजे का नजारा है जहां स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड लेकर हाथों में खड़े हैं कि हमें जो है अंदर प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि पहली पारी लगभग जो है खत्म सी हो गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनका को बैठाया गया है, जिनकी परमिशन ली गई है, कुछ स्टूडेंट्स अंदर है। लेकिन अभी 2:30 बजे का समय बीत चुका है और 2:30 बजे ही आखिरी समय था जिसमें कहा गया था कि भाई इन स्टूडेंट्स को परमिशन दी जाएगी। एग्जाम बहुत बड़ा हो रहा है, देश भर से बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए आए, जिस एग्जाम का नाम है कि आयुष पोस्ट ग्रेजुएट जो है एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, जिसे एनटीए जैसी नामी जो है एजेंसी कंडक्ट करवा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप लोग एक बार देख लीजिए कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली है ना, जो उसका स्तर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। स्टूडेंट्स अपने अपने जो है एडमिट कार्ड हाथों में लेके खड़े, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा अधिकारी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है जो एनटीए से जुड़ा हुआ हो, या मैं कहूँगी कि राजस्थान के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हो, जो ये कहता हुआ नजर आए कि बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रवेश दे दिया जाए। इस तरीके का कुछ भी ऐसा नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कल भी जो है जयपुर शहर में ऐसा ही हुआ था, आज भी जो है ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं कि स्टूडेंट्स जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। एग्जाम कितने बजे से है? एग्जाम का टाइम था 3 बजे का टाइम। 3 बजे का कितने बजे? 3 से 5 बजे से। अभी बजे हैं 2:40। हाँ 2:40 बजे। अभी रुको तो सही आप। लाइट की व्यवस्था खराब होने की वजह से वो आगे टाइम बढ़ा दिया इनका। 2 बच्चों का टाइम लाइट गई हुई है क्या लाइट कब से गई हुई है लाइट? तो एग्जाम पहले पेपर के अंदर ही फाल्ट हो गई थी, वो फाल्ट सुधरी है, अब लाइट चालू हो गई, उसके बीच में दोबारा व्यवस्था खराब नहीं हो इसलिए जनरेटर मंगा लिया। आपने कहा कितना टाइम बढ़ा, किसी को बताया क्या आपने? किसी को बताया क्या? वो चीज आगे आपने बताइए, बच्चे पैसा नहीं, बच्चों को बता रहे हैं। नोटिस कहाँ है? बच्चों को बता रहे हैं तो सर नोटिस लगाइए। अलग भाई अब लाइट आ रही है ना वापस। अरे साहब सुनो सुनो सर सुनो, लेकिन उसकी दोबारा करेक्ट समस्या नहीं हो इसलिए दोबारा। अरे सर मैं कह रहा हूँ इन बच्चों को नोटिस दे दो लाकर के। बढ़ा रहे हैं वो चीज, वो दे दो, बढ़ा रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, बेहतर कर रही है आपको बच्चों की भी समस्या। ये तस्वीरें हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया है। 3 बजने को आई है, यहाँ पर अभी भी बच्चे जो है मुंह लटकाए हुए खड़े कि हमें किसी भी तरीके से प्रवेश दिया जाए। बाहर का भी यही नजारा है और ऐसा कोई पेपर नहीं होता है इस तरीके से। भाई आप लोग अपने हिसाब से टाइम सेट कर रहे हो कि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा दे देंगे, कैसे दे देंगे आप? रूल्स भी तो पढ़ो, आप लोग इसमें लिखते हो, किस वजह से लिखते हो आप लोग? बच्चों को पैनिक करके रखा हुआ है और कुछ नहीं है इन लोगों के पास। एनटीए हम लेवल का कैसे पेपर पेपर कराने देंगे? चले ये लोग। कैसे बताओ सेंटर हमें? भी तो रीचेक होने चाहिए ना कि आप फैसिलिटीज तो देखो, आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर करवा रहे हो, 1 तो मिनट आप लेट 7 हो दिन का जाता है, ट्रायल बच्चों तो को लो। बाहर गेट पे रोना ट्रायल पड़ता नहीं है। है, तुम्हारा जनरेटर एकदम से जब हो जाता है ये क्या खराब। चीज है फिर?
आप लोग कहाँ से आए हैं? ये तस्वीरें हैं जहां ये स्टूडेंट्स अपना भविष्य बनाने आए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी का नजारा आप लोग देख लीजिए कि लगभग 3 बजे का समय होने को जा रहा है। कोई व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो। आप पीछे कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ पर ये कोई भी जवाब देने वाला व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है कि कोई ढंग से जवाब दे पाए, इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई कुछ कह पाए कि ये बच्चे दूर दराज से आए हैं, न जाने कहाँ से जो है एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनको जवाब देने के लिए कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। 3 बजे का समय है, लगभग 3 बजे का समय होने वाला है। कहा जा रहा है 2 घंटे का समय हम अतिरिक्त दे देंगे। आप कैसे अतिरिक्त दे देंगे? जब एग्जाम्स होते हैं तो बच्चों को 2-2 3-3 घंटे बाहर खड़ा रख दिया जाता है। कोई 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? अभी आप ये नजारा देख लीजिए। देखिए जो है एंट्री दी जा रही है स्टूडेंट्स को, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं वही बनता है कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि 2 घंटे का हम अतिरिक्त समय दे देंगे। अब 2 घंटे का अतिरिक्त समय दे दिया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, जब कोई बच्चा एक मिनट भी लेट हो जाता है तो उसे क्यों रोक दिया जाता है? प्रवेश प्रक्रिया जो है अब वापस 3 बजे जो है शुरू की गई है। 2 घंटे बाद का अतिरिक्त समय जो है, एग्जाम अगर लेट होता है तो इनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उसकी बात कही जा रही है। आप लोग एक बात बताइए कि अब आप लोगों के प्रवेश दे रहे हैं तो आप लोग एग्जाम देंगे? एग्जाम लाइन में हम समझ नहीं आ रहा हमें बिल्कुल भी, क्योंकि इन लोगों ने इतना ज्यादा परेशान कर चुके हैं ना कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। खुद के रूल्स बना के हमें बोल रहे 2 घंटे दे देंगे आपको पेपर के लिए, और बोल रहे हैं कि एंट्री करो। बच्चे आए थे। दिमाग पे प्रेशर पड़ा है मैम वो तो बहुत ज्यादा ही है ना। हेल्थ इश्यूज के साथ अगर कोई बच्चा आ रहा है यहाँ पे पेपर देने, वो वेट कर रहे हैं सफर यहाँ यहाँ पे कहाँ से आए आप? जयपुर से ही है, बट हम अपनी जॉब वहाँ पे हम अपना है ना छोड़ के और यहाँ पे पेपर देने आए हैं, तो हम कुछ सोच के आए होंगे ना। कुछ उम्मीद के साथ आता है, वो तो उम्मीद तो टूट जाती है ना मैम। हम लोग भी वर्किंग है। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपको पूरा घटनाक्रम दिखाया है कि 3 बजे जो है इन स्टूडेंट्स को अंदर जाने की परमिशन दी गई है। जब 2:30 बजे का एक आखिरी टाइम कॉल था तो अव्यवस्थाएं क्यों उत्पन्न हुई? बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि राजस्थान में एनटीए इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, लेकिन उसी एग्जाम के बीच इतनी सारी अव्यवस्थाएं। रोज राजस्थान ही नहीं, मतलब पूरे देश की बात करती हूँ, पूरे देश में जो है एग्जाम्स में भाई कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं जो है पेपर बांटा जा रहा है, कहीं पेपर जो लीक करने वाले उनके साथ जो है नेता मंत्री अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, कहीं कुछ और कहीं कुछ। अब मैं आपको एक बार ये अव्यवस्था दिखा देती हूँ। वही जनरेटर जो चला नहीं था, जिसने एक पारी कई सारे बच्चों की खराब कर दी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे कितने दिनों की मेहनत के बाद यहाँ पर पहुँचे थे कि आज जो है बड़ी खुशी के साथ हम लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मंसूबों पर जो है पानी फेरा गया है, उनके सपनों को रोनने का काम किया गया है। और ये रोनने का काम किसने किया है? एनटीए ने। किसी और की यहाँ बात नहीं करेंगे, सिर्फ एनटीए की बात करेंगे, क्योंकि जब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो तमाम चीज़ें पहले से देख रेख की जाती है, तमाम चीज़ों पर पहले से ध्यान दिया जाता है कि क्या यहाँ पर सीसीटीवी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पर लाइट की व्यवस्था पहले से ठीक है कि नहीं है, क्या यहाँ पर जो अगर लाइट चली जाती है तो जनरेटर या अन्य जो उपकरण है वो है कि नहीं है, यहाँ पर क्या यहाँ पर पूरा प्रशासन मौजूद है कि नहीं है। ये तमाम व्यवस्थाएं जो है पहले से ही देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो अभी मैं खुद ही वहाँ पर कितनी देर खड़ी रही हूँ, यहाँ पर जो है मुझे ही जो है बोलने वाले नज़र नहीं आए। ऑब्जर्वर जो है वो एक बात कह रहे हैं कि 2 घंटे हम अतिरिक्त समय दे देंगे। तो ऑब्जर्वर साहब, मेरा भी आपसे एक सवाल बनता है, आप तो इन बच्चों को 2 घंटे का अतिरिक्त समय दे देंगे, लेकिन जब एग्जाम्स में कोई बच्चा 1 मिनट देरी हो जाती है, कोई 30 सेकंड भी देरी पे आता है, तो आप गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं। उन बच्चों को उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो बच्चे न जाने कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तो फिर यहाँ तो ऑब्जर्वर साहब को भी जवाब देना चाहिए, इस पीजी कॉलेज को भी जवाब देना चाहिए। कई सारे जवाब हैं जो इनसे मांगे जाने चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें हैं, राजस्थान के हाल बेहाल है भाई साहब, बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने की जरूरत है। दिखाने में पीछे आपको हटेंगे नहीं। लगातार जो चीजें हैं, चाहे कोई बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो,
कोई भी हो, हम सबकी आवाज को दिखाने का प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे। अभी आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो हमारा समाचार पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।